कितना भी बाल झड़ गया हो, टकले सिर पर भी बाल उगाने की ताकत रखता है यह चीज। लेकिन जिसे पता है वह तो लंबे घने बाल करके घूम रहे हैं। अगर आप भी बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं, दिन रात केवल बालों के बारे में सोच रहे हैं, बाल छोटे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, बाल पतले हैं, घने नहीं हो रहे हैं, तो केवल 2 से 3 दिन, जी हाँ दोस्तों, 2 दिन लगाकर देखना। फिर आप कमेंट करके खुद कहेंगे कि आपने पहले यह तरीका क्यों नहीं बताया, क्योंकि यह तरीका 99% लोगों को पता ही नहीं है। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं, जिसने भी इस नुस्खे का उपयोग अपने बालों पर किया है और मैंने जिनके भी बालों पर इस नुस्खे का उपयोग करवाया है, आज के समय में उनके बालों की लंबाई इतनी तेज बढ़ी है कि वो खुद देखकर हैरान हो जाते हैं, वो खुद थैंक यू आकर कह जाते हैं। लेकिन यह बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं जो भी नुस्खा बनाता हूं, ये सारे नुस्खे प्रैक्टिकल किए हुए होते हैं, सारे नुस्खे बालों पर यूज किए हुए होते हैं, तब मैं आपके लिए एक रेसिपी शेयर करता हूं। बहुत मेहनत लगती है एक नुस्खा बनाने में, एक बालों की रेसिपी बनाने में जो बालों पर तेजी से काम करे और लगभग 100% रिजल्ट देने में कारगर हो, बालों को तेजी से लंबा और घना करने के लिए। इसलिए हमारे जितने सब्सक्राइबर्स हैं, जितने व्यूअर्स हैं, उन लोगों ने इस नुस्खे का उपयोग अपने बालों पर किया है और आज के समय में उनके बालों की लंबाई इतनी ज्यादा बढ़ी है कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। देख सकते हैं, रिजल्ट भी सामने आपको मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा। आप दिन रात केवल बालों के बारे में सोच रहे हैं तो अपने बालों पर एक बार इस नुस्खे का यूज जरूर करिए और ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ नुस्खे को बनाना, जैसे मैं बताऊंगा प्रोसेस, जैसे मैं लगाना बताऊंगा, जितने दिन लगाने को कहूंगा, सारी चीजें ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद देखिए आपके बालों की लंबाई क्या से क्या हो जाती है। आप खुद देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। आपके सामने, आपकी आंखों के सामने अपने बालों को आप बदलते हुए देखेंगे। आपके बालों की सारी टेंशन समाप्त हो जाएगी और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके बालों की लंबाई कितनी तेज बढ़ी। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं और आगे हम इसके बारे में सारी जानकारी देंगे। तो चलिए जानते हैं इस नुस्खे को बनाए कैसे। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है चावल। ध्यान रखना है, जब आप चावल लेंगे तो उसे खासकर आपको सफ़ेद चावल का उपयोग करना है। इस नुस्खे को बनाने के लिए ब्राउन राइस का यूज नहीं करना है, ठीक है। सफ़ेद चावल केवल खाने में इस्तेमाल नहीं होता है, इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो गुण होते हैं, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड, विटामिन्स होते हैं, वो बालों को स्वस्थ रखने में बेहद ही उपकारी होते हैं। अगर आप अपने बालों से जुड़ी समस्याओं को समाप्त करना चाहते हैं तो सफ़ेद चावल के इस नुस्खे को जब आप पहली बार लगाएंगे तो आपके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन जितनी बार मैं कहूँगा लगाने को, जितने देर तक लगाने को कहूँगा, आपने अगर समय से लगा लिया तो विश्वास मानिए बालों की लंबाई इतनी बढ़ेगी कि कभी झड़ने का नाम ही नहीं लेगी। आपको कभी ज़िंदगी में परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल पतले हो रहे हैं, पहले बाल घने हुआ करते थे अब छोटे हो रहे हैं, लंबाई नहीं बढ़ रही है, बालों का झड़ना नहीं रुक रहा है। तो ऐसी कोई शिकायत ही आपकी नहीं रहेगी अगर आप इस तरीके से सफ़ेद चावल का यूज बालों पर कर लेते हैं तो। जी हाँ दोस्तों, सफ़ेद चावल में ऐसे गुण होते हैं, अगर आप समय रहते अपने बालों को बचाना चाहते हैं, अपने बालों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बालों के झड़ने की समस्या को समाप्त करना चाहते हैं, कमज़ोर, पतले, बेजान बालों की समस्या को समाप्त करना चाहते हैं, उसे मजबूत करना चाहते हैं रस्सी जैसे, तो इस तरीके से आपको चावल को ले लेना है एक कटोरी में। मात्रा जितनी मैं कह रहा हूँ उतनी लीजिएगा, ध्यान से देखिए, वीडियो में आपको मात्रा दिख जाएगी, जितनी मैं मात्रा लूँगा उतनी मात्रा आपको लेना है, जितने चम्मच मैं लूँगा उतनी चम्मच लीजिएगा। उसके बाद आपको इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देना है दोस्तों। उसके बाद आप इसे उबालने के लिए रख दीजिए। अच्छे से जब ये उबल जाएगा तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आसानी से बाहर निकल जाएंगे और उसका यूज आपको बालों पर करना है। पहले के समय के लोग चावल जब सुबह सुबह पकाते थे तो उसके पानी को निकालते थे और उस पानी से अपने बालों को धुलते थे, इसलिए उनके बाल इतने मजबूत हुआ करते थे। तो उसी पद्धति से आज हम इस नुस्खे को तैयार करेंगे, लेकिन इसके साथ हम कुछ और चीज़ों को ऐड करेंगे जिससे आपके बालों पर 100% फ़ायदा मिले, कोई कसर न रह जाए बालों की झड़ने की समस्या को रोकने में, बालों की ग्रोथ को करने में, बालों की लंबाई को बढ़ाने में, छोटे बालों को लंबा करने में। देख सकते हैं ये अच्छे से उबल चुका है। जब लगभग चावल पकने वाला रहे तभी आपको उतार लेना है। उसके बाद आपको एक कटोरी पे चम्मच लगा के इस पानी को छान लेना है। दोस्तों, ये नुस्खा मैंने जितने लोगों के बालों पर यूज किया है, जितने लोगों के बालों पर लगाया है, उनके बालों की लंबाई इतनी तेज बढ़ी है कि आप खुद देखकर चौंक जाएंगे। और जब आप अपने बालों पर मेरे द्वारा बताए गए तरीके से इस नुस्खे का उपयोग करना शुरू करेंगे तो आपके बालों की लंबाई भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। मैंने इसको कटोरी में, दूसरे कटोरी में इसलिए डाल दिया है
ताकि आपको अच्छे से दिख सके। जितने भी न्यूट्रिएंट्स इसमें हम डालेंगे, जो भी चीज़ों को ऐड करेंगे, वो अच्छे से दिख सके। अब वो पीले वाले कटोरी में दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसे ब्लैक कटोरी में डाल दिया है। नेक्स्ट आपको लेना है कोकोनट ऑयल, यानी कि नारियल का तेल। दोस्तों, नारियल तेल का उपयोग तो हजारों सालों से लोग करते आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग पहले के समय में इसका उपयोग करते थे नारियल तेल का, उनके बाल रस्सी जैसे मजबूत हुआ करते थे। और आज के समय के लोगों के बाल देखिए, बाल ऐसे हो गए हैं कि जैसे भैंस की पूंछ, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि बालों को लंबा घना कैसे किया जाता है, बालों के झड़ने की समस्या को कैसे समाप्त किया जाता है। तो इसलिए आज आप इस वीडियो को देखिए, ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए, और जैसे जैसे मैं इस नुस्खे को बना रहा हूँ उसी तरीके से बनाइए। उसके बाद देखिए बालों की लंबाई क्या बढ़ती है, क्योंकि नारियल तेल में मौजूद फैटी एसिड बालों की जड़ों को और बालों के रेशों तक पहुंचकर उन्हें पोषण देने का काम करता है, उन्हें लंबा घना करने में मदद करता है। कमजोर बाल टूटते हैं अगर, तो उन्हें रोकता है। छोटे बाल लंबे नहीं हो रहे हैं तो छोटे बालों को लंबा घना करता है। पतले बालों को घना करता है। पहले से बाल झड़ रहे हैं तो झड़ने की समस्या को रोक देता है। तो इसके लिए आपको इसमें नारियल तेल को ऐड कर देना है और उसके बाद आपको चम्मच से अच्छे से मिला लेना है। दोस्तों, ये जो नुस्खा है, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर, जितने भी व्यूवर्स ने लगाया, वो खुद सोच पड़ गए कि पहले कभी किसी ने ऐसा नुस्खा क्यों नहीं बताया था। अब बताता कोई क्यों नहीं है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है कि इस तरीके से अगर नुस्खा बनाया जाए और बालों पर अगर यूज कर लिया जाए तो बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो सकती है, वो भी हमेशा के लिए। नेक्स्ट आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए लेना है कैस्टर ऑयल, यानी कि अरंड का तेल। अब बहुत से लोग कमेंट करते हैं, सर कैस्टर ऑयल कहाँ मिलता है, अरंड का तेल कहाँ मिलता है। तो मैं आपको क्लियर बता दूं, ध्यान रखिएगा, ध्यान समझिएगा। कैस्टर ऑयल मेडिकल स्टोर पे मिलता है। आसानी से आप इसे कैस्टर ऑयल या एरंड का तेल कह के ले सकते हैं। अगर बाल बहुत ज़्यादा सूखे हैं, कमज़ोर हैं, बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, तो कैस्टर ऑयल का इस तरीके से जब आप उपयोग करेंगे तो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, कैस्टर ऑयल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आपके बालों के झड़ने की समस्या को समाप्त करेंगे। ये तेल थोड़ा सा गाढ़ा होता है, इसलिए इसे डायरेक्ट स्कैल्प पर कोई लगाता नहीं है, इसलिए लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होता है। इसे हम कुछ चीज़ों के साथ ऐड करके अगर यूज करें बालों पर, तो ये बालों पर बहुत ही बेहतरीन काम करता है। जिन लोगों ने इसका यूज अपने बालों पर किया होगा उन्हें पता भी होगा कि बालों के झड़ने की समस्या को, बालों से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, सबको समाप्त करने के लिए कितना कारगर होता है ये। दोस्तों, जिन लोगों के बालों में नमी की कमी है, बाल उलझ जाते हैं, फ्रिजी दिखाई देते हैं, उनके बालों के लिए भी ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। रेशम जैसे मुलायम बाल होंगे, बाल मजबूत घने लंबे तो होंगे ही होंगे, बालों का झड़ना तो रुकेगा ही रुकेगा, लेकिन आपके बाल भी रेशम जैसे होंगे। तो हमने पहले जो पानी तैयार करके रखा था उसमें आपको कैस्टर ऑयल को डाल देना है, चम्मच से अच्छे से मिला देना है। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ सकती है इसे मिलाने में। बड़े कटोरी में या गिलास में डाल के भी आप इसको अच्छे से मिला सकते हैं, या फिर मिक्सर में डालकर एक बार आप घुमाएंगे तो ये अच्छे से मिल जाएगा। वरना आप चम्मच से मिलाएंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा। अब मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए आप वीडियो को अच्छे से समझ सकें और बालों पर इसका यूज भी कर सकें। जी हाँ दोस्तों, आप चम्मच से अच्छे से मिला लीजिएगा, जैसे मैंने तरीका बताया है, किसी भी तरीके से आप इसको अच्छे से मिला लीजिएगा और इसका यूज आप अपने बालों पर करिएगा। जब ये पानी इस तरीके से बनकर तैयार होगा तो आप इसका कलर देख सकते हैं। ये पानी अपने बालों पर जब यूज करना पहली बार शुरू करेंगे तो बालों के झड़ने की समस्या तो तुरंत रुक जाएगी, लेकिन बालों की ग्रोथ होना उसी दिन से शुरू हो जाएगी। तो इसको बनाने के लिए लास्ट में आपको इसमें कुछ सबसे ज़रूरी चीज़ डालना है, विटामिन ई का कैप्सूल। केवल एक कैप्सूल काफ़ी होगा विटामिन ई का। ये भी आसानी से मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा। बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं, सर ग्रीन वाला कैप्सूल कहाँ मिलता है। तो ये ग्रीन वाला कैप्सूल नहीं, आपको कहना है विटामिन ई का कैप्सूल है ये। इसे आप मेडिकल शॉप पे जाके आसानी से ले सकते हैं। विटामिन ई का कैप्सूल कह के आप इसे लेकर इसका यूज अपने बालों पर कर सकते हैं, नुस्खे को बनाने के लिए भी कर सकते हैं। तो केवल एक विटामिन ई कैप्सूल काफ़ी होगा आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए, क्योंकि विटामिन ई में ऐसा शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है जो बालों की देखभाल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। विटामिन ई बालों की जड़ों और स्कैल्प को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। स्वस्थ स्कैल्प और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए, बालों की जड़ों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हल्का सा आप कट लगा लीजिए किसी भी चीज़ से, और इसके अंदर का जेल है, जो ऑयल है, उसे आपको निकाल कर, जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा था, जो वाटर तैयार करके रखा था, जो बालों के लिए सीरम तैयार करके रखा था,
उसमें आपको डाल देना है। उसके बाद चम्मच से अच्छे से मिला देना है। आपको करना कुछ नहीं है, आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर रेडी है। तो चलिए अब जान लेते हैं इस नुस्खे को बालों पर यूज कैसे करते हैं, बालों पर लगाते कैसे हैं। तो इस नुस्खे को लगाना है आपको सप्ताह में केवल 1 से 2 दिन। जी हाँ, आप 3 दिन भी लगा सकते हैं, लेकिन सप्ताह में 1 से 2 दिन शैम्पू करना चाहिए, तो उसी दिन लगाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3 दिन लगाना चाह रही हो, बाहर जाती हैं बालों में धूल मिट्टी हो गई है, तो आप 3 दिन भी लगा सकते हैं, जिस दिन आपको शैम्पू करना हो। और कम से कम आप देखिए, ध्यान रखिएगा, 3 दिन मैं कह रहा हूँ, सप्ताह में 3 दिन आपको लगाना है, या फिर 2 दिन, या फिर आप 1 दिन भी लगा सकते हैं। जितने दिन लगाइएगा सप्ताह में, महीने में, अगर मान लीजिए 2 दिन लगा रही हैं सप्ताह में, तो आपको महीने में 8 दिन लगाना है, उसी वीक में, उसी दिन पे, जिस दिन आप इस नुस्खे का यूज करेंगे। नहाने से आधे घंटे पहले, कम से कम आधे घंटे पहले अपने स्कैल्प पर, बालों की जड़ों में अच्छे से लगा लेना है। फिर बालों की लेंथ पे आपको लगा लेना है अगर बचे तो, वरना आप स्कैल्प पर अच्छे से जरूर लगाएं, बालों की जड़ों पे अच्छे से काम करे। आधे घंटे छोड़ दीजिएगा, फिर अपने बालों को जैसे आप शैम्पू करती हैं उस शैम्पू से अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए, अपने बालों को अच्छे से धुल लीजिए। आपके बालों पर ऐसे रिजल्ट मिलेंगे, आपको मजबूर हो जाना पड़ेगा कि आप कमेंट करके हमें जरूर रिप्लाई दें, आप फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा।